भारत में अनेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक, परफ्यूम इत्यादि प्रोडक्ट। गोंदिया भंडारा जिले के बड़े बाजारों में कंपनियों द्वारा रखे गए एजेंट, कर्मचारी, मैनेजर वर्ग इत्यादि के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन एजेंट के ऊपर दबाव डालकर प्रेशराइज करके काम करवाती हैं। यदि कोई एजेंट टारगेट पूरा न कर पाया तो उसकी सैलरी रोक दी जाती है और कंपनी से उसे एजेंट को निकाल दिया जाता है। एक एजेंट या कर्मचारी के पीछे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे अनेक एजेंट हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इन कंपनियों के अत्याचार व मनमानी करने के खिलाफ FMCG यूनियन ने सभी एजेंट सदस्य को जोड़कर कंपनी के खिलाफ एकजुट होकर गोंदिया भंडारा जिले के बड़े होलसेलर डीलर व्यापारियों द्वारा कंपनी के अत्याचार, टारगेट, प्रेशर के खिलाफ संगठन एकजुट होकर आवाज उठाई है। संवाददाता अमोल कुमार मासूरकर की रिपोर्ट। का एक एसोसिएशन ने इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी। FMCG के इनका फाउंडेशन है और उसके कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हम इनसे जानेंगे। आपका नाम? राजेश ठाकरे, FMCG सेल्स यूनियन का मैं गोंदिया भंडारा के अध्यक्ष हूँ। और हमारी जो यूनियन है गोंदिया FMCG सेल्स संगठन लास्ट 2014 1 मई 2014 से मतलब कार्यरत है। और अभी कैसा हो रहा था कि बीच के काल में हमारे जो फाउंडेशन है FMCG सेल्स संगठन ये 15 लोगों से स्टार्ट होकर आज हमारे पास 60 लड़के हैं। इसका महत्व यानी FMCG जो आपका एक संगठन है, इसका मेन महत्व और उद्देश्य क्या है? इसका मेन महत्व ये है कि गोंदिया डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स पर्सन, ये कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट होता है इसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक के माल पहुँचाना। रिटेलर माने आपका आउटलेट, दुकानदार। ठीक है, ये जो बीच की कड़ी होती है, ऑर्डर बुकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटर को जाके ऑर्डर देना, डिस्ट्रीब्यूटर से माल सप्लाई करवाना, ये जो काम होता है ये हमारी सेल्स यूनियन के जो सेल्स पर्सन होते हैं इनका होता है। और इसके बैड इफेक्ट जो पहले होते थे, जैसे आपके जो सेल्स वर्कर होते थे, एजेंट्स होते थे, उनके ऊपर जो कंपनी द्वारा अत्याचार किया जाता था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक संगठना जो होती है सर, ये क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ संगठित नहीं रही तो क्या होता है कि एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पर आप 10 लकड़ी को एक संगठित करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ जाएगा। और आज का युग जो है कंपटीशन का युग है और हर किसी को लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा होना चाहिए। और मार्केट की स्थिति दिनों दिन क्या हो रही है, थोड़ा डिफरेंट स्थिति हो रही है। इस कारण कैसा होता है कि नंबर चेंज करने में जो भी स्थिति होती है, हमें टारगेट अचीव करने में काफ़ी थोड़ा तकलीफ होती है। परंतु हमारी यूनियन अभी ऐसा है कि सभी चीज़ों को पारदर्शिता से देखते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ में, सेल्स पर्सन के साथ में कोई भी गलत व्यवहार ना हो, इसके लिए हमारी संगठना उसके साथ खड़ी रहेगी और निकट भविष्य में उसके साथ कोई भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए कार्य करेंगे। साथ में यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी हैं इनके, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इसके नेम के क्या मुद्दे हैं और क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या ऐसी फैसिलिटी है आपकी। मैं महाराष्ट्र कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट फेडरेशन का जोड़ प्रेसिडेंट नंदकिशोर सोनचात्रा गोंदिया भंडारा जिले को रिप्रेजेंट करता हूँ। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल की रिक्वेस्ट पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जहां हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आज की तारीख में ऑनलाइन से हमारे धंधे को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। दोनों के रेटों में काफ़ी डिफरेंस है। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने ये संगठन बनाई और इसमें हमको मोदी जी, पीयूष जी गोयल और सीतारामन जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है जैसे 1 नेशन 1 टैक्स, वैसे हमारा सरकार से कहना है 1 नेशन 1 रेट। आज की तारीख में हमारा आधे से ज़्यादा धंधा ऑनलाइन, डीमार्ट, जियो मार्ट इन्हें आ गए हैं। इसके कारण हमारे लोकल जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बहस होती है, हम नंबर नहीं कर पाते, ये कंपनी इनको प्रेशर देती है, ये हमको प्रेशर देते हैं। तो हमको बोलते हैं आप ला लो अपने ऑफिसर को और धंधा करके देख लो, क्योंकि जो माल हमारे कंपनी रेट में, फॉर एग्जांपल एक चीज़ का देता हूँ, आशीर्वाद आटे का, जिसका कंपनी का बिलिंग 1425 का है और यहाँ जियो मार्ट 228 रुपये में दे रहा है, यानी एक बोरी पे 60 रुपये का लॉस। और वो रोज सेल्समैन बोलता है तूने आज आटा नहीं बेचा, उसका ऊपर वाला उसके सेल्समैन को बोलता है तूने कहा, तो हम सीधा मैसेज और यहाँ के लोकल के डिमांड के बिल भेजते हैं उनको, ये आप देख लो, आप ये रेट मैच करके दे दो, तो हमारा आदमी भी परफॉर्म करेगा, आपका आदमी भी परफॉर्म करेगा, दोनों के रिजल्ट चलेंगे। तो इस चक्कर में सरकार ने ये बोला है कि आप हमको चिट्ठे बताओ। तो ये सब इनका कंपनी की सोच यह है कि अगर जो
पहले की क्या थी, यूनियन थी, पुरानी ज़माने के उदाहरण दे रहा हूँ, ब्रुकबॉन्ड लिप्टन थी, उनके बहुत बड़ा यूनियन संगठन था, उनको निकालने के लिए कंपनी को एडी चोटी का जोड़ निकालना था। इसलिए अभी कंपनियां सब ओरिएंटल रिजल्ट ऑफिसर को रखती है, नंबर देगा तो तू रहेगा, नहीं तो अगले दिन अपने घर बैठ जाना, साथ में रेजिग्नेशन लेके आना। ये कंपनी की नई पॉलिसी बन गई है। और कई कंपनियां आज भी डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू मानती है। जितने बड़े ब्रांडेड है उनको ये हो गया है कि हम है तो कंपनी है, लेकिन हमने उनको ये सिद्ध कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर है तो कंपनी है। लास्ट हमारी जुलाई में अकोला मीटिंग हुई थी, वहाँ रीजनल ब्रांड के कई कंपनी के एमडी आए थे, उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर है तो कंपनी है। तो ये मेरा कहना है कि वन नेशन वन रेट रखो, वन नेशन वन टैक्स है, तो हमारा इसलिए अनुरोध है, इसलिए संगठन जरूरी है, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कुमार मास्टर गोंदिया भंडारा से।